नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के करीब 2 हफ्ते बाद आखिरकार एमपी के नए सीएम मोहन यादव की टीम तैयार हो गई। 25 दिसंबर को उनकी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में 28 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और 6 स्वतंत्र राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया। नई कैबिनेट, नई टीम, नया हौसला, लेकिन नई टीम में सिंधिया के समर्थकों को तवज्जो नहीं दी गई। कई दिग्गज नेताओं का पत्ता भी काट दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले सिंधिया खेमे को भी खास तवज्जो नहीं मिली, यानी कि जिसका डर था वही हुआ। सिंधिया के करीबी 4 नेताओं को ही कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि शिवराज सरकार में 35% मंत्री उनके कोटे से ही थे, यानी कि सिंधिया के खेमे से थे। मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में जिन 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उसमें सिंधिया खेमे में से सिर्फ 4 मंत्री हैं। कौन कौन से, नाम जान लीजिए। प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और एदल सिंह कसाना। हालांकि ये भी देखना होगा कि सिंधिया के समर्थक 8 पूर्व मंत्री ही इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवा सके थे, जबकि 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 6 विधायक भी बनने में सफल रहे। सिंधिया समर्थकों की छुट्टी करनी पड़ी मोहन यादव को। इन चुनावों में सिंधिया समर्थकों का जीत में कितना योगदान था, सबसे पहले आप ये भी समझिए। सिंधिया गुट के कुल 14 विधायक इस बार जीतने में कामयाब रहे, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ 4 करीबियों को ही जगह मिली। एदल सिंह कसाना बहुत बाद में सिंधिया के करीबी बने हैं। जब उन्हें कांग्रेस छोड़ी थी तब दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते थे। इस तरह से देखा जाए तो सिंधिया के केवल 3 ही करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया। ये वही सिंधिया जी हैं जो साल 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और शिवराज की सरकार जब बनी थी तो उस वक्त सिंधिया के 11 करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया। कहा जाता है कि सिंधिया की शर्त थी कि ज्यादातर उनके विधायकों को ही मंत्री बनाया जाए, तभी वो बीजेपी में शामिल होंगे। अगर उस वक्त की बात कर ले तो वो आंकड़े भी आपको बता देते हैं। सिंधिया के 11 करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युमन सिंह तोमर को स्वतंत्र प्रभार, जबकि ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंतोड़िया, सुरेंद्र धाकड़ और ओपीएस भदौरिया राज्य मंत्री बने। इसके अलावा एदल सिंह कसाना, हरदीप सिंह डंग और बिसाहू लाल सिंह को भी मंत्री बनाया गया था। ये 3 नेता भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। इस बार इसमें कैबिनेट में सिर्फ 4 को ही कैबिनेट में जगह मिली है। तो सिंधिया खेमे का वर्चस्व मोहन यादव ने कैसे धड़ाम से जमीन पर गिराया है, वो आप इन आंकड़ों से, ग्राफिक से समझ गए होंगे। शिवराज राज में 11 तो मोहन राज में सिर्फ 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि इस बार सिंधिया के सिर्फ 4 ही चेहरे हैं जिन्हें जिताऊ माना या जिन पर भरोसा जताया। पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, बिसाहू लाल साहू, हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र सिंह यादव भी जीत हासिल कर सके, जबकि पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दातीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया और सुरेश धाकड़ को हार का सामना करना पड़ा। सिंधिया समर्थक जीते हुए पूर्व मंत्रियों में से सिर्फ 3 को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी सियासी तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। साल 2020 में सिंधिया के समर्थकों के चलते बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट में खास अहमियत दी गई। इस बार के समीकरण बदल गए हैं और बीजेपी अपने दम पर सत्ता की कुर्सी पर बैठी है। ये ध्यान देने वाली बात है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसके चलते शिवराज के करीबी माने जाने वाले गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में सिंधिया खेमे के ज्यादा विधायकों को कैसे मंत्री बनाया जा सकता था, जब शिवराज को ही तवज्जो नहीं दी गई। तो अब बात सिंधिया को समझनी होगी कि ये शिवराज सिंह चौहान नहीं है, बल्कि मोहन यादव है, और ये भी समझना होगा कि अब जल्द ही एक और बड़ा झटका उन्हें लग सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।